तो जी न्यूज पर गेम ओवर शो दिखाए जाने के बाद अब चेतन शर्मा पर बीसीसीआई ले सकती है बड़ा एक्शन। टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर पर अब कार्रवाई संभव है। जी न्यूज के खुलासे की चर्चा इस वक्त दुनिया भर में हो रही है। देश के सभी बड़े अखबारों में छाया हुआ है गेम ओवर। दुनिया भर से लगातार लोगों के रिएक्शन आ रहे हैं। जिस तरह से टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने कई बड़े और विस्फोटक खुलासे किए हैं, चाहे वो फिटनेस की बात हो, चाहे वो कप्तानी का विवाद हो, चाहे वो सिलेक्शन का मसला हो, हर मुद्दे को लेकर जो बातें उनकी तरफ से की गई वो बड़ी हैं, वो विस्फोटक हैं, वो चौंकाने वाली हैं। और अब बीसीसीआई की तरफ से किसी भी वक्त एक्शन लिया जा सकता है। क्रिकेट वर्ल्ड में गेम ओवर से लेकर हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो चौंकाने वाली हैं। ये विस्फोटक खुलासे हैं। मेरे दो सहयोगी पयोधी और अंकुर मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। पयोधी, जब चीफ सिलेक्टर आप होते हैं तो यह कहकर आप पल्ला झाड़ नहीं सकते हैं कि मैं जानता हूं कि कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंजेक्शन लेते हैं और इंजेक्शन के जरिए अपनी फिटनेस साबित करने की कोशिश करते हैं। यह भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने का मामला है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनकी उम्र बीत जाती है, बेंच पर बैठे बैठे वो इंतजार करते रह जाते हैं कि उन्हें मौका कब मिलेगा। और दूसरी तरफ ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिट ना होने के बावजूद भी टीम में जगह बना लेते हैं, प्लेइंग 11 में जगह बना लेते हैं। विशाल, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जी न्यूज के स्टिंग के बाद से बीसीसीआई के मेंबर्स की नींद उड़ गई है। चेतन शर्मा, जिनकी जानकारी ये मिल रही है कि शायद वो रात ही वहां से निकल गए हैं, तो आप इसी से अंदाजा लगाइए कितना बड़ा ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है जो जी न्यूज ने किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी विश्वसनीयता जी न्यूज पर दिख रही है और इसका सबूत मैं आपको दिखाती हूं। मैं इतनी देर से यही चेक कर रही थी कि किन किन बड़े संस्थानों ने, मीडिया संस्थानों ने या वेब पोर्टल्स ने या वेबसाइट ने भारत की इसको लेकर अपने हेडलाइन दी है। तो आप देखिए, ये पूरी फहरिस्त है मेरे पास। इस वक्त मैं चाहूंगी थोड़ा सा जूम करके दिखाएं मेरे कैमरा पर्सन कि ये बहुत लंबी फहरिस्त है जिसमें बड़ी वेबसाइट ने, मीडिया वेबसाइट्स ने इस खबर को जगह दी है। मैं आपको बताती हूं उसमें क्या क्या लिखा है। इसमें लिखा है, टीवी स्टिंग ऑपरेशन के बाद बुरे फंसे बीसीसीआई के प्रमुख चयनकर्ता चेतन शर्मा, भारतीय टीम के कई राज बाहर आए। साथ ही लिखा है, फिट रहने के लिए इंजेक्शन लेते हैं भारतीय क्रिकेटर्स। स्टिंग ऑपरेशन में चीफ सिलेक्टर चेतन शर्मा ने यह बात कही। यानी चेतन शर्मा का नाम और जिस तरह से उन्होंने बड़े खुलासे जी न्यूज के कैमरे पर किए हैं, वो आज हेडलाइन है बहुत सारे मीडिया संस्थानों की, मीडिया वेबसाइट्स की। और आपको मैं बताऊं इसमें क्या क्या लिखा है कि फेक इंजेक्शन से का ये मामला है। विराट वर्सेस गांगुली तक चेतन शर्मा के इन 10 बड़े सनसनीखेज खुलासों से दहल जाएगी भारतीय क्रिकेट टीम, जैसा हुआ भी है, क्योंकि अभी तक कोई भी सामने नहीं आ रहा है। ये बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। और सवाल इसमें यह भी है, सवाल सिर्फ चेतन शर्मा को लेकर विशाल नहीं है। यहां पर हमें यह समझना होगा, क्योंकि उन्होंने जो बड़ी बातें इस खुलासे में कह दी हैं उसको लेकर बीसीसीआई को सफाई देनी होगी। यह बताना होगा क्या कम्युनिकेशन गैप है। और अगर कुछ ही अथॉरिटीज हैं जो इस चीज को देखती हैं, चयन को देखती हैं और सबको पता है क्या होता है, तो फिर अभी तक इसे लेकर किसी ने आवाज क्यों नहीं उठाई। और क्या विशाल यही कारण है कि इतना प्रेशर हम देखते हैं अपने खिलाड़ियों पर, जिस वजह से उनकी परफॉर्मेंस। बिल्कुल, ये सवाल कई दिनों से उठ रहे थे। किरण के पास चलते हैं। किरण, ऐसा नहीं है कि जो दर्शक हैं, जो क्रिकेट फैंस हैं, वो समझते नहीं है। अचानक से कोई खिलाड़ी फिट हो जाता है, अचानक से कोई अनफिट हो जाता है। आईसीसी के बड़े बड़े टूर्नामेंट में आपका प्रदर्शन खराब रहता है, उस वक्त भी खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहे थे। लेकिन एज अ फैन मेरे पास जानने के लिए कोई पुख्ता तरीका नहीं है। कैसे पता चले कि कौन सा खिलाड़ी फिट है, और फिट ना होने के बावजूद भी किसे जगह दे दी गई? बिल्कुल, और इसी वजह से ही ये स्टिंग ऑपरेशन या ये कहे ये पूरा गेम ओवर जो है वो सारे क्रिकेट फैंस के लिए बहुत बेहद ज़रूरी था। क्योंकि ये सारे सवाल देखिए लगातार भारतीय क्रिकेट से जुड़े थे कि क्यों बड़े टूर्नामेंट, आप जसप्रीत बुमराह का फॉर एग्जांपल देखिए, इतने बड़े खिलाड़ी एशिया कप और आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलते हैं। तो एक खिलाड़ी जिसकी फिटनेस पर पूरे साल काम किया जाता है, देखिए कोई सुविधाओं की कमी नहीं है टीम इंडिया के खिलाड़ियों को, बीसीसीआई को हर तरीके की सुविधाएं हैं, टॉप नॉच फिजियोज आपके पास है, हर तरीके का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन फिर भी खिलाड़ी, आप देखिए बड़े बड़े खिलाड़ी, अगर रिसेंट की मैं बात करूँ, रोहित शर्मा इंजर्ड हुए, रविंद्र जडेजा इंजर्ड हुए, बुमराह तो वापस ही नहीं लौट कर आए, श्रेयस अय्यर अभी भी इंजर्ड है। तो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। तो अगर आप अपने बड़े स्टार्स खिलाड़ियों की फिटनेस भी ठीक से नहीं मैनेज कर पा रहे हो, और अगर वो इस तरीके से जो है पूरी तरीके से नाम चेतन शर्मा ने भले ही किसी खिलाड़ी का या नहीं लिया विशाल, लेकिन ये ज़रूर वो कहे गए कि बहुत से ऐसे खिलाड़ी थे और वो सुपरस्टार्स हैं जो कि ऐसा काम करते हैं क्योंकि उन्हें डायरेक्ट डॉक्टर्स का एक्सेस भी होता है। तो यहाँ बड़ा सवाल ये भी है कि जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो सर्टिफिकेट
क्या वाकई वो सही है या नहीं, 100% खिलाड़ी है या नहीं। दूसरी बात ये सिलेक्शन को लेकर, आप अपने खिलाड़ी को लेकर आप देखते हैं कि इस वक्त टीम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है। हर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कई बड़े हमने देखा ईशान किशन डबल 100 मारने के बाद कई राउंड तक बाहर रहे, तो ऐसे बड़े खिलाड़ी पीछे तैयार बैठे हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ियों के नाम उन्होंने गिनाए जिनके साथ वो आते हैं, जो चेतन शर्मा के पास, और कहीं ना कहीं उनकी बातों से ये बात जाहिर हो रही थी कि पर्सनल इक्वेशन बहुत मैटर करती है टीम इंडिया के सिलेक्शन में। उसके अलावा उन्होंने और भी बातें कही, जिस तरीके से विराट कोहली और सौरव गांगुली के विवाद की बात थी, वहाँ उन्होंने एक बात कही कि हर खिलाड़ी को मना किया जाता है कि आप प्रेसिडेंट के खिलाफ मत बोलिए, भले ही प्रेसिडेंट गलत ना हो, क्योंकि वो एक्शन आपके खिलाफ हो जाएगा, ये बात। उसके बाद जानबूझकर एक खिलाड़ी विराट कोहली प्लांट करते हैं, जैसे चेतन शर्मा दावा कर रहे हैं कि जानबूझकर गांगुली को जवाब देने के लिए एज अ कैप्टन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जानबूझकर एक टॉपिक लेकर आते हैं, यानी ईगो क्लैशेस। बिल्कुल, ईगो क्लैशेस की बात है, पर्सनल केमिस्ट्री की बात है, पर्सनल इक्वेशन की बात है। अश्विन, जब आप भारत के लिए खेल रहे हो, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हो, तो यह गौरव की बात होती है। लेकिन एक खिलाड़ी को अपने चयन के लिए यह देखना पड़े कि प्रेसिडेंट से क्या कहना है, सिलेक्टर से नजदीकी कैसे बना के रखनी है, यानी कि वो अपने परफॉर्मेंस को रखे साइड में और ये देखे कि वो प्रेसिडेंट के बारे में क्या बोल रहा है, वो सिलेक्टर के साथ उसकी पर्सनल इक्वेशन कैसी है, वो सिलेक्टर के घर जाता है या नहीं जाता है। जी बिल्कुल, ये जो खुलासा हुआ है उसमें तो ये सारी चीज़ यही समझ में आती है कि अगर आपका प्रेसिडेंट से अच्छा बनता है, अगर आपकी सिलेक्शन जो समिति है, जो चेयरपर्सन है, उनसे अच्छा बनता है, तो आप टीम में इन हैं, अन्यथा टीम से आउट हैं। एक बात जो है स्टिंग ऑपरेशन में जो बहुत महत्वपूर्ण कही है चेतन शर्मा ने, कि अगर कोई प्रेसिडेंट के खिलाफ बात करता है तो पूरी की पूरी टीम उस खिलाड़ी के खिलाफ हो जाती है, अगर वो अपने आप को बीसीसीआई से बढ़कर बताने की कोशिश करता है। चलिए ये मानते हैं कि बीसीसीआई से बढ़कर बताने की जरूरत नहीं है किसी खिलाड़ी को, लेकिन अगर किसी बात में अपनी बात अगर कोई खिलाड़ी रखना चाह रहा हो तो वो भी सुनना जरूरी है। ऐसे में प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर कोई बात कर दिया या फिर उसकी बात में बात नहीं मिलाया या उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाया, तो उसे जो है सिलेक्शन कमेटी उसे देखती है। और वो बात चेतन शर्मा ने अपनी स्टिंग ऑपरेशन में कहा कि अगर प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई जाता है तो हम सब एक साथ हो जाते हैं, और ये हुआ भी। देखिए, विराट कोहली को लेकर भी एक तरह से चेतन शर्मा ने कहा कि उनका ईगो क्लैश हो गया था। विराट कोहली ने झूठ कहा था, जबकि सौरव गांगुली ने उन्हें साफ तौर पे कहा था कि भाई एक बार और सोच लो कि आपको कैप्टेंसी में रहना है या नहीं रहना है। चेतन शर्मा हालांकि इसे एक बार आगे संभालते हुए कहते हैं कि हो सकता है कि विराट कोहली ने नहीं सुना होगा, लेकिन विराट कोहली का ईगो बढ़ गया था, ये दावा चेतन शर्मा ने हमारे स्टिंग ऑपरेशन में किया है। यानी कि बिल्कुल ईगो क्लैश का मामला भी है, सिलेक्टर से नजदीकी का मामला भी है, प्रेसिडेंट के बारे में आप क्या कहते हैं ये मामला भी है। और जी न्यूज के शो गेम ओवर में चेतन शर्मा ने खुलासा किया कि टीम इंडिया के खिलाड़ी फिटनेस हासिल करने के लिए किस तरह से इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। 18 दिसंबर 2022, दिन रविवार। बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति के चेयरमैन चेतन शर्मा दिल्ली में अपने घर पर थे। स्वेटर पहनकर सोफे पर बैठे चेतन शर्मा से यह हमारी पहली मुलाकात थी, लेकिन यह आखिरी मुलाकात नहीं थी, क्योंकि ठीक 16 दिन बाद 4 जनवरी 2023 की शाम हम फिर मिले इसी घर में। इन 2 मुलाकातों के दौरान चयन समिति के चेयरमैन ने हमारे खुफिया कैमरे पर कई बड़े खुलासे किए। बदनाम करने के लिए गांगुली ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। वो खुलासे जिसने भारतीय क्रिकेट की ऐसी सच्चाई सामने रख दी है जो अब तक दुनिया से दबी हुई थी। 18 दिसंबर 2022 को शाम 6:51 पर चेतन शर्मा ने बात बात में ऐसी बात बता दी जिसे सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमने सोचा भी नहीं था कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों की फिटनेस पर खुद चयन समिति के चेयरमैन ही चौंकाने वाले ऐसे दावे करेंगे, जो सिर्फ भारत नहीं पूरी दुनिया के लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया में इंजेक्शन की मदद से अनफिट खिलाड़ी भी फिट हो रहे हैं। जो क्रिकेटर 100% फिट नहीं है, वो भी टीम में बने रहने के लिए इंजेक्शन लेकर 100% फिटनेस साबित कर रहा है।
इंजरी छिपा के ले जाते हैं। 15% अगर इधर उधर होते नहीं है ना, 85% में भी हमें बोलते हैं सर खेलने दो सर, बट मेडिकल साइंस नहीं क्लियर करती ना उनको, तो वो प्रॉब्लम था। प्लेयर तो खेलना था, प्लेयर नहीं बना था। अल्लाह की जैसे बुमराह मतलब झुकी नहीं पा रहे तो क्या करेगा, तो एक दो ऐसा जो मेजर इंजरीज हो जाती, अदरवाइज तो 80% में भी ये तो बदमाश ऐसे हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे सब रिटायर हो। एक मिनट, ये आखिरी लाइन फिर से सुन लीजिए जो चेतन शर्मा ने कही। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं चेतन शर्मा। उन्होंने खिलाड़ियों के बारे में कहा कि चुपचाप कोने में जाकर इंजेक्शन लेकर कहेंगे हम तो फिट हैं सर। सुनिएगा ध्यान से। ये तो बदमाश ऐसे हैं, ये तो चुपचाप जाके कोने में जाके इंजेक्शन लेके देंगे सब रिटायर हो। सोचिए, बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर को भी यह मालूम है कि टीम इंडिया में फिटनेस हासिल करने के लिए खिलाड़ी इंजेक्शन ले रहे हैं, लेकिन यह बात अब तक दुनिया से छिपी हुई थी। हालांकि एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि चेतन शर्मा उन इंजरी की बात नहीं कर रहे थे जो इतनी बड़ी होती है कि किसी खिलाड़ी का करियर खराब कर सकती है, क्योंकि बड़ी इंजरी में फिटनेस साबित करना बेहद मुश्किल होगा। वो हल्की इंजरी की बात कर रहे थे जिसमें खिलाड़ी 80 से 85% फिट होकर भी खेलने की जिद करते हैं। चेतन शर्मा खिलाड़ियों का चयन करते हैं और उनके मुताबिक खिलाड़ी ऐसे इंजेक्शन का चयन करते हैं जो डोप टेस्ट की पकड़ में भी नहीं आता। हमने चेतन शर्मा से जानना चाहा कि जिस इंजेक्शन का जिक्र वो कर रहे थे क्या वो पेन किलर था। उनका जवाब हमें और हैरान कर गया। पेन किलर सर, कुछ इंजेक्शन है, तो पेन किलर नहीं मिलता है, तो इंजेक्शन लेते हैं, पता नहीं लगता। पेन किलर का तो प्रिस्क्रिप्शन लेना पड़ेगा ना, एंटी डोपिंग में आ जाएगी। अच्छा, इंजेक्शन का तो सीधा उनको पता है कौन से इंजेक्शन है जो एंटी डोपिंग में नहीं आते, इंजेक्शन लेना खुद से नहीं। जब कुक लेके जा रहे हैं, बड़े सुपरस्टार हैं, इनके पास डॉक्टरों की कमी है। सही बात, जब कुक लेके जा रहे हैं, चारों डॉक्टर बैठे हैं, फोन करेंगे रात को आके घर आ गए। चेतन शर्मा के मुताबिक टीम इंडिया के खिलाड़ियों को यह भी पता होता है कि कौन सा इंजेक्शन डोप में आएगा और कौन सा नहीं। चेतन शर्मा का दावा है कि टीम इंडिया के फर्जी फिटनेस वाले खेल में बड़े बड़े क्रिकेट सुपरस्टार शामिल हैं और उनके डॉक्टर भी। सोचिए, ये दावा खुद वो शख्स कर रहा है जो ये तय करता है कि टीम इंडिया में कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा। खिलाड़ी अपने रुतबे और स्टारडम का फायदा उठाते हुए चोरी छिपे इंजेक्शन वाला खेल खेलते हैं और बीसीसीआई सब जानते हुए भी इस खतरनाक खेल को रोकती नहीं। क्या इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी सीरीज के लिए टीम चुनी जाती है तो उस टीम में वो खिलाड़ी भी शामिल होते हैं जो इंजेक्शन के जरिए फर्जी फिटनेस हासिल कर लेते हैं? अभिषेक कुमार, जी मीडिया। मुंबई बीसीसीआई ऑफिस से मेरे सहयोगी अंकुर भी मेरे साथ है। अंकुर, ये खुलासा ऐसे समय में हो रहा है जब आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट में आप बार बार खराब प्रदर्शन करके बाहर हो जाते हैं और तब ये बात सामने आती है कि ऐसे खिलाड़ी टीम में जगह बनाने में कामयाब हो जाते हैं जो इंजेक्शन लगाकर टीम में आ रहे हैं और चीफ सिलेक्टर जानते हैं इसके बारे में। देखिए विशाल, कई सारे खिलाड़ी हैं, मैं आपको नाम लूंगा। रणजी में पिछली बार 3 साल से मैं ऐसे कई क्रिकेटर्स को जानता हूं जो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कहा जाता है टीम में जगह कहाँ है, टीम ऑलरेडी इतना ज़्यादा बैक स्ट्रेंथ है कि आपके लिए कोई जगह ही नहीं बनती है, जबकि उनका जो रिकॉर्ड है, जो प्लेयर्स अभी रणजी खेल रहे हैं लगातार 3 साल से, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको आप इस तरीके से परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं। कई तो ऐसे प्लेयर हैं जिनका जो डोमेस्टिक का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर अगर मैं कहूं तो डॉन ब्रैडमैन को कंपेयर करने वाला होता है, फिर भी उनको मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ऑलरेडी जो टीम में जो एक सेट ऑफ जो प्लेयर्स है उन्होंने अपनी जगह यहाँ पे पक्की कर रखी है। और वो पक्की कैसे कर रखी है, जैसे लगातार हम बात कर रहे हैं, जो जी न्यूज़ के खुलासे में निकल कर आया है कि आप इंजेक्शन लेते हैं अपनी फिटनेस को प्रूव करने के लिए, जबकि आप 100% फिट नहीं होते हैं। हो सकता है आप 70% हो और 80% हो, लेकिन आप 100% वो जो टेस्ट होता है उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो फिर जो नेशनल आपने जो एकेडमी बना रखी है बेंगलोर में, उसकी जरूरत क्या रह जाती है? वो वहां पे टेस्ट हो क्यों रहे हैं? आप बीसीसीआई इस चीज को अकाउंटेबिलिटी कब लेगी और कब यानी कि सिर्फ चीफ सिलेक्टर नहीं, पूरी बीसीसीआई की कार्यशैली पर भी सवाल उठाने वाली यह बात है। अश्विन का रुख कर लेते हैं। अश्विन,
एक तरफ डोमेस्टिक क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं, रणजी ट्रॉफी में एक के बाद एक शतक लगाने वाले खिलाड़ी हैं, और दूसरे खिलाड़ी वो हैं जिनकी फिटनेस को लेकर सवाल है, जो लंबे वक्त से टीम का हिस्सा नहीं होते, अचानक से आते हैं, टीम में जगह बनाते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में खराब प्रदर्शन करते हैं। फैंस भी देखते हैं कि आप अच्छा नहीं खेल पा रहे, और दूसरी तरफ एक ऐसा खिलाड़ी बेंच पर इंतजार कर रहा है जो लगातार डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए चेतन शर्मा के इन दावों में एक बात जो समझ में आई है कि चेतन शर्मा ने इसी का जवाब दिया कि वो लाइक और डिसलाइक, यानी कि जिसे सिलेक्टर पसंद करेगा, जिसे सिलेक्टर नापसंद करेगा, वो उस क्रिकेटर का भविष्य तय करेगा। यानी कि अगर सिलेक्टर को पसंद आ गया तो वो टीम में इन है, सिलेक्टर को नापसंद है तो टीम से आउट है। और इसको लेकर लगातार अगर हम बात करें तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि रोहित शर्मा आधे आधे घंटे मुझसे बात करते हैं, हार्दिक पटेल जब भी जो है आते हैं वो मुझसे मुलाकात करते हैं। अभी उन्होंने हाल में जिक्र किया कि वो दिल्ली आए थे, तो दिल्ली में आते उन्होंने मुझे फ़ोन किया, घर पे आते हैं, मुलाकात करते हैं। तो क्या ये पैमाना है कि सिलेक्टर्स के बिल्कुल साथ आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं इसी बात पर किरण के पास जाना चाहूंगा। किरण, यानी कि वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड बना रहे हैं, उन खिलाड़ियों के लिए तो ये संदेश हो गया ना कि आप चीफ सिलेक्टर से आधा आधा घंटा फोन पर बात करें, उनके घर बार बार विजिट करें, तब शायद मौका है कि आपको प्लेइंग 11 में जगह मिल जाए। बिल्कुल, 3 खिलाड़ियों के नाम उन्होंने लिए, उमेश यादव, दीपक हुड्डा और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को उन्होंने तो ये तक कह दिया कि वेरी मोस्ट हम्बल, वेरी नाइस क्रिकेटर, टीम इंडिया के फ्यूचर है। जब भी दिल्ली आते हैं उनके घर आते हैं, उनके घर आते हैं, उनसे मिलते हैं। उमेश यादव आते हैं, उन्होंने ये भी कहा करंट क्रिकेटर्स हैं, इनको अपने फ्यूचर की टेंशन होती है तो बात करने के लिए आते रहते हैं। यानी संदेश वो दे रहे थे एक तरीके से। और इसमें बार बार आप देखिए, बार बार अपने आप को बहुत बड़ा बताने की कोशिश कर रहे थे चेतन शर्मा। बार बार बता रहे थे कि हम 5 ही है जो भारत का क्रिकेट चलाते हैं, हम ही तय करते हैं कि भविष्य कौन होगा, हम ही तय करते हैं कौन खेलेगा नहीं खेलेगा, हम ही थे वो जिन्होंने विराट कोहली को कप्तानी से हटाया था। यानी अगर आप सारी जिम्मेदारी खुद अपने आप पर ही ले रहे हो, आप अपने आप को एक तरीके से बताना चाह रहे हो कि आप भारतीय क्रिकेट के भगवान हो, तो फिर जो गलत बातें आपके नोटिस में है, जिसके लिए तब आप जब आपसे सवाल बिल्कुल किरण, यही सबसे कमाल की बात है कि जो कुछ भी गलत हो रहा है वो सब कुछ आप जानते हैं एक चीफ सिलेक्टर के तौर पर, और फिर भी एक्शन क्या लेते हैं। सवाल यह है। आदित्य चेतन शर्मा के घर के बाहर मौजूद हैं, वहां से क्या अपडेट है आदित्य? बिल्कुल, अभी यहाँ पे सन्नाटा पसरा हुआ है विशाल, और किसी भी तरीके की कोई तस्वीर या किसी भी तरीके की कोई हलचल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही, ना ही उनकी बालकनी में, ना ही उनके घर पे। लेकिन एक सवाल विशाल और बहुत ज़रूरी है जो उठ रहा है कि भारत में सैकड़ों पेन किलर इंजेक्शंस हैं जो बैन हैं। कौन से इंजेक्शंस फिटनेस के लिए जा रहे थे, ये भी जानना आज दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी मीडिया ने इस स्टिंग को चलाने से पहले इस चीज़ को बहुत स्पष्ट किया था कि किसी को बदनाम करना हमारा मकसद नहीं, चाहे वो बीसीसीआई हो या जो प्लेयर्स हों उनको, लेकिन कहीं ना कहीं जो सच है वो ज़रूर सामने आना चाहिए। जब सैकड़ों पेन किलर्स बैन हैं इंडिया में, उसके बावजूद भी कौन से पेन किलर्स लिए जा रहे थे जिनसे 80% से 100% फिटनेस हो जा रही थी वाकई में, और वो जानकारी भी हो रही थी। तो सवाल ये भी है, बिल्कुल इस बड़े खुलासे से वर्ल्ड क्रिकेट में हड़कंप मच गया है और अब नजरें टिकी हैं बीसीसीआई पर कि इसके बाद एक्शन क्या लिया जाता है और क्या कार्यशैली में कोई बदलाव आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे सभी सहयोगियों का मेरे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए।